दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः बुंदेली संवाद न्यूज चैनल में स्वागत है। बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा आपका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुकेश नायक। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की बड़ी खबर पर। बागेश्वर महाराज की जन्मस्थली पहुंचे इंद्रेश उपाध्याय और मंत्री लखन पटेल। छतरपुर जिले के गड़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम सरकार की जन्मस्थली एक बार फिर चर्चा में है। यहां आज प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और बद्रीनाथ वाले महाराज पहुंचे, जिन्होंने बागेश्वर महाराज की जन्म झोपड़ी में पहुंचकर न केवल दर्शन किए बल्कि गुरुजी की माताजी द्वारा स्नेहपूर्वक बनाए गए पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उस झोपड़ी में पहुंचे जहां उनका जन्म और बचपन बीता था। मिट्टी और खपरेल से बनी उस छोटी सी झोपड़ी में आज वही वातावरण था जिसकी झलक महाराज जी अपनी कथाओं में अक्सर सुनाते हैं। कहा जाता है हम 12 बाई 16 की झोपड़ी से निकले हैं। जब बारिश होती थी तो लकड़ी की खटिया पर हम सभी परिवारजन टिके रहते थे। एक और रसोई और दूसरी ओर हमारा सोने का स्थान था। अभाव में इन्हीं दीवारों से लिपट कर रोया करते थे। महाराज जी की माताजी और चाची जी के हाथों से बनी कड़ी पूड़ी और देसी चाय का स्वाद लेकर इंद्रेश उपाध्याय जी ने भाव विभोर होकर कहा, यह वही स्थान है जहां से एक संत का जीवन संघर्षों से उठकर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बना। इसी दौरान मंत्री लखन पटेल ने कथा प्रारंभ से पहले महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु जी की माता जी से भी भेंट की। बागेश्वर धाम सरकार की यह जन्म झोपड़ी अब एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल का रूप लेती जा रही है, जहां श्रद्धालु गुरु जी के जीवन के प्रारंभिक संघर्षों को महसूस करने पहुंच रहे हैं। बुंदेली संवाद न्यूज चैनल के लिए बागेश्वर धाम सरकार की जन्मस्थली से नीरज खरे की रिपोर्ट। दोस्तों ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। खबरों को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। जी यार, महाराज जी की जन्मभूमि पर बस भैया, ये एक स्थान जो है निश्चित ही पूजनीय है और यहाँ से एक चीज सीखने को मिली। संस्कृत में एक शब्द है सहते। सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है सहना और दूसरा होता है जीतना। तो ये बात निश्चित है कि जो सहेगा वो ही जीतेगा। महाराज जी ने यहाँ जितना सहा है, जितना अनुभव किया है, आज उसको जीत करके सब लोगों को आनंद करा रहे हैं। देख करके मन बड़ा भारी हो रहा है, खूब नेत्र सजल हो रहे हैं। मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, कभी ऐसे छोटे छोटे से रहे होंगे महाराज जी, यहीं पर ऐसे घूमते रहे होंगे। आज भारतवर्ष के सबसे लाडले हैं, सबके प्रिय हैं, सबके हृदय को इतना भा रहे हैं, सनातन की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं। ये बात तो निश्चित है कि प्रकृति में और देश में बदलाव लाने वाले लोग वो ऐसे ही कहीं से निकले होते हैं। तो बस धन्य है महाराज जी, आज इस जन्मभूमि को प्रणाम करके यहाँ की रज माथे से लगा के मैया के हाथ की कुछ प्रसादी पाके आनंद आ गए। बस आप सबसे भी प्रार्थना है, खूब महाराज जी को आशीष प्रदान करो, ऐसे ही बस सनातन की ध्वजा आगे लेकर के चलते रहे। जय हो। 3 दिवसीय 24, 25 और 26 तारीख की ये जन्मभूमि की कथा। यह जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम जी ने कहा जन्मभूमि ही स्वर्ग है, और जन्मभूमि के लिए जो जन्मभूमि ने हमें दिया वो हम कभी लौटा तो नहीं सकते उनको, और इस जन्मभूमि के लिए पुनः अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए हम 3 दिवसीय कथा यहाँ सुना रहे हैं पूरे परिवार के सहित। और हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ झोपड़ी में बैठ के कथा सुनाने का और कोई तात्पर्य नहीं, सिर्फ इतना तात्पर्य है कि जिंदगी में जिसका हाथ महात्मा और परमात्मा पकड़ ले वो कहीं भी जन्म ले, वो निश्चित रूप से देश दुनिया में विश्व पटल पर पहुंच पा जाएगा, किंचित मात्र भी संदेह नहीं। पर उसके हाथ को महात्मा और परमात्मा को पकड़ना बहुत आवश्यक है। हम यही लोगों को बताना चाहते हैं।
दोस्तों आप सभी लोग जुड़े हुए हैं बुंदेली संवाद न्यूज चैनल के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर भी बागेश्वर धाम से। जीत भीड़ के साथ नहीं भगवान के साथ होती है, पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। बागेश्वर महाराज की जन्मस्थली में चल रही संगीतमय श्री सत्यनारायण कथा। बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जन्मस्थली में श्री सत्यनारायण की कथा चल रही है। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मुखारबिंद से श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवणपान करा रहे हैं। यह शायद देश का पहला अवसर होगा जहां संगीत के साथ 3 दिनों तक श्री सत्यनारायण की कथा की जा रही है। दूसरे दिन की कथा में महाराज श्री ने कहा कि जीत भीड़ के साथ नहीं भगवान के साथ होती है। उन्होंने महाभारत युद्ध के प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि भीड़ कौरवों के साथ थी लेकिन भगवान पांडवों के साथ थे, इसलिए पांडवों की विजय हुई। मंगल आरती के साथ शुरू हुई दूसरे दिन की कथा में जहां बद्रीनाथ धाम के पधारे हुए पूज्य बालक योगेश्वर दास महाराज की सानिध्य प्राप्त हुई, वहीं प्रख्यात कथा व्यास से श्री धाम वृंदावन से आए पूज्य इंद्रेश महाराज जी की भी गर्मामयी उपस्थित रही। महाराज श्री ने कथा क्रम में कहा कि सत्य ही ईश्वर है, इसलिए सत्यनारायण कहा जाता है। उन्होंने कथा का विस्तार करते हुए कहा है कि सत्य की अवधारणा पर ही पृथ्वी टिकी है। सूर्य तप रहा है, जिसने सत्य को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। स्वयं को सत्य पर उतरना होगा, तभी जगत का सत्य दिखाई देगा। महाराज श्री अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय बड़ा आनंद था। सुबह से उठकर धाम पहुंचना, हैंडपंप में स्नान करके बाद में खूब पूजा पाठ करना, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना। लेकिन अब समय बदल गया है, इतनी व्यस्तता हो गई है कि नियम करना कठिन हो गया है। जो सहजता में वही जीता है। इंद्रेश उपाध्याय। श्री धाम वृंदावन से प्रसिद्ध कथा व्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण माफ कीजिए पंडित इंद्रेश उपाध्याय बागेश्वर धाम पहुंचे। वहां उन्होंने बालाजी और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद बागेश्वर महाराज से भेंट की। महाराज श्री की माता जी का आशीर्वाद लेते हुए उनके हाथ का बनाया प्रसाद ग्रहण किया। इंद्रेश महाराज ने अपने सार गर्भित उद्घोषण में कहा कि जो सहता है वही जीतता है। इस छोटी सी कुटिया से निकलकर पूरी दुनिया में सनातन का परचम फहराने वाले बागेश्वर महाराज ने अपने इस जीवन में तमाम बाधाएं सही हैं। यहाँ देखकर मन अत्यंत प्रसन्न है। यहाँ आने से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वह सिर्फ हृदय में है, उन शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रकृति और देश में बदलाव लाने वाले लोग ऐसे ही स्थान से निकलते हैं। द ग्रेट खली ने की यात्रा में शामिल होने की अपील। शनिवार का दिन बागेश्वर धाम में वैसे ही प्रेतराज दरबार के कारण भीड़ से भरा रहता है, लेकिन इन दिनों खासतौर पर एक प्रख्यात कथावाचक और एक जाने माने फाइटर के पहुंचने से भीड़ और बढ़ गई है। द ग्रेट खली शनिवार को बागेश्वर धाम आए। उन्होंने बालाजी का दर्शन किया और महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के साथ फोटो भी खिंचवाई। ग्रेट खली ने सभी सनातन प्रेमियों से कहा है कि वह बागेश्वर महाराज की 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन जाने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हों, क्योंकि यह पदयात्रा महाराज श्री के सभी सनातनी प्रेमियों के लिए कर रहे हैं। महाराज श्री जिन संकल्प को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं वे संकल्प हम सबके सामने हैं। बुंदेली संवाद न्यूज चैनल के लिए बागेश्वर धाम जन्मस्थली से नीरज खरे की रिपोर्ट। दोस्तों ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, खबरों को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा जरूर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जरूर कमेंट करें और ज़रूर बताएं हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अरे वाह दाऊ जो हमारी किताब पढ़ रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों आप सभी लोग जुड़े हुए हैं बुंदेली संवाद न्यूज चैनल के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर।
अगली खबर छतरपुर से, जहां सेवा और संस्कार का संदेश लेकर मनाया जन्मदिन भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बॉबी राजा। राजनीति के क्षेत्र में अक्सर जन्मदिन जश्न और भव्य आयोजनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बॉबी राजा गठियोरा ने अपने जन्मदिन को सेवा, संस्कार और समाज सेवा को समर्पित करते हुए मिसाल पेश की। जिला अध्यक्ष बॉबी राजा गठियोरा ने दिन की शुरुआत निर्वाणा फाउंडेशन से की, जहां उन्होंने बच्चों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और आत्मीयता से समय बिताया। इसके पश्चात वे हनुमान टोरिया स्थित गौशाला पहुंचे, जहां गायों का पूजन कर चारा वितरण किया और गौसेवा का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि सेवा और संस्कार ही जीवन का सच्चा आधार है। जन्मदिन जैसे अवसर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर देते हैं। सेवा कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बॉबी राजा गठियोरा जिला अस्पताल परिसर स्थित वृद्धाश्रम भी पहुंचे। वहां उन्होंने बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और फल व आवश्यक सामग्री का वितरण किया। वृद्धजनों ने उन्हें दीर्घ आयु और सफल जीवन का आशीर्वाद दिया। दिन भर से देर रात तक भाजपा कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों का उन्हें बधाई देने का तांता लगा रहा। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बॉबी राजा गठियोरा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों लोगों की बारिश आ गई। बॉबी राजा गठियोरा ने अपने कर्मों से यह संदेश दिया कि राजनीति में सेवा भाव ही सबसे बड़ी शक्ति है और जब नेता समाज को परिवार की तरह मानता है तब उसका हर दिन एक सेवा पर्व बन जाता है। बुंदेली संवाद न्यूज चैनल के लिए छतरपुर से नीरज खरे की रिपोर्ट। दोस्तों, ऐसे ही खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, खबरों को शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारा ये प्रयास, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपका ये कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका एक कमेंट हम चाहते हैं। जरूर अपना कमेंट लिखें हमारे कमेंट बॉक्स में। बुंदेली संवाद न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुन लेते हैं बॉबी राजा गठियोरा को। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? आज हम अपने जन्मदिन के अवसर पर निर्वाणा फाउंडेशन में, जो कि बहुत ही नेक कार्य हमारे संजय सिंह जी द्वारा किया जा रहा है, उसमें हम आए और बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया और बच्चों ने हमें बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने बहुत प्यारा गाना गाकर हमें शुभकामनाएं दी। हम सिर्फ यही कहेंगे कि हर व्यक्ति को एक बार निर्वाणा जरूर आना चाहिए और बच्चों से मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।